Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग सोर्सेस ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इरिगेशन को समझा था कि इरिगेशन क्या होती है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी जब भी हम खेतों में फसल लगाते हैं तो उनमें टाइम टू टाइम पानी देना रेगुलर इंटरवल्स के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनको जो भी क्रॉप्स हैं उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट मिल पाए। इस वजह से खेतों में सिंचाई की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। यानी खेतों में पानी देना टाइम टू टाइम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन यानी स्रोत क्या क्या है इरिगेशन के, सिंचाई के। तो द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल, पोन्स, लेक, रिवर्स, डैम एंड कैनल। यानी सोर्सेस क्या हैं, वेल, ट्यूबवेल हो गया, कुएं, नदियाँ, तालाब, डैम, नहरें, ये सब क्या है, इरिगेशन के सोर्सेस हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई के पारंपरिक तरीके। मतलब इसका मतलब ट्रेडिशनल मेथड मतलब मीन्स जो पिछले टाइम लोग इसको यूज़ करते थे इरिगेशन में, कैसे लोग सिंचाई करते थे खेतों की। तो द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक, कैनल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फील्ड। कह रहा है कि पहले लोग क्या करते थे, जो भी कुएं का पानी हो गया, नहरों का पानी हो गया या नदियों का पानी हो गया, इसको वो लोग अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इसको फील्ड तक ले आते थे। जिसमें क्या क्या यूज़ होता था, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड। इसमें या तो आदमी यूज़ होते थे या जो पशु होते थे वो यूज़ किए जाते थे उस पानी को खेतों तक लाने के लिए। कुएं से हो गया या नदियों से हो गया, नहरों से हो गया। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं कि एक आदमी कैसे कुएं से पानी निकालकर खेतों में चला रहा है। इसको क्या बोलेंगे, मौत बोलेंगे या पुली सिस्टम बोलते हैं। आप फिगर में ये देख सकते हैं, इसको मोट बोला जाता है। आगे हम देखते हैं चेन पंप। दूसरा क्या है, चेन पंप। ये आप देख सकते हैं, ये चेन पंप है, इसकी हेल्प से खेतों में पानी दिया जा रहा है। ये क्या है, ढेकली है। और ये कौन सा तरीका है, ये रहट आप बोल सकते हैं, इसको रहट सिस्टम है, जिसकी वजह से खेतों में, जिसकी हेल्प से खेतों में पानी दिया जा रहा है। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run this pump। कह रहा है कि पंप जो है वो यूज़ किया जाता है किस लिए, पानी को ऊपर लाकर खेतों तक पहुंचाने के लिए, उस लिफ्ट, ताकि पानी जो है वो ऊपर आए और हम उसको खेतों तक पहुंचाए। इसकी हेल्प से उसमें पंप जो है वो किसकी हेल्प से चलेगा, डीजल, बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या सोलर एनर्जी हो गया, इनकी हेल्प से पंप को चलाया जाता है। कह रहा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी जो मॉडर्न मेथड है, जो अब के टाइम के, जो आधुनिक हम जिसको बोल सकते हैं, आधुनिक तरीके सिंचाई के, उसमें क्या है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब ही क्या होता है, छिड़काव करना, स्प्रिंकल करना, छिड़काव करना। इसमें क्या होता है कि ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है ना जहाँ पे जो ज़मीन होती है वो अनइवन होती है, यानी उबड़ खाबड़ होती है, और जहाँ पे पानी सफिशियंट नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा। और यहाँ इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाइप लगी है जो कि मेन पाइप से, यहाँ पे मेन पाइप से जुड़ी हुई है, और पानी ऊपर लाया जाता है। उसके यहाँ पे ऊपर ये जो आप देख सकते हैं नोजल ये है, और इसके बाद जैसे ये चालू होता है ये घूमने लगता है, और खेतों में पानी जो है वो बरसात की तरह लगता है कि बारिश हो रही है, उस तरीके से पानी का खेतों में छिड़काव हो रहा है। और जो स्प्रिंकलर ये सिस्टम है ये ज़्यादातर यूजफुल होता है सैंडी सॉइल में, ये ज़्यादातर सैंडी सॉइल के लिए यूजफुल है। सैंडी यानी जो बलुई मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का ही मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब आप समझते हैं कि बूंद, पानी की बूंद, यानी ये ड्रिप सिस्टम क्या है, यानी ड्रिप का मतलब होता है टपकना। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी की एक एक बूंद है उसको प्लांट्स के, यानी जो भी प्लांट है उनके रूट तक पहुंचाया जाता है वाटर को, और इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ये जो है बहुत अच्छी टेक्निक है किसको पानी देने के लिए, फ्रूट्स प्लांट को, गार्डन और ट्री को। द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में जो भी प्लांट्स हैं उनमें उनके जड़ों तक पानी बूंद बूंद करके
पहुंचता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो वेस्ट भी नहीं होता है। और ये कह रहा है कि इट इज़ अ बून यानी ये एक वरदान है उन रीजन्स के लिए जहाँ पे पानी जो है वो उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है, पानी सफिशिएंट नहीं है, उस जगह के लिए ये जो सिस्टम है ड्रिप सिस्टम वो एक वरदान का काम करती है। आगे हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या है? तो वीड्स होता है खरपतवार, यानी जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल, जिसका मतलब हम अपनी बिना इच्छा से वो उग जाते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती या हम जानबूझकर उसको उगाते नहीं है क्रॉप्स के साथ, वो अपने आप क्या होते हैं प्लांट्स के साथ वो उग जाते हैं। इसी को हम कहते हैं वीड्स कहते हैं, और ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बचाना, प्लांट्स को, क्रॉप्स को इन वीड्स से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Bhojo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plant in the field. कह रहा है कि भोजो और पहेली जो है वो पास के ही खेत में गए जहाँ पे गेहूं लगा हुआ था, और उन्होंने देखा कि उस गेहूं के फसल के साथ कुछ बहुत सारे ऐसे भी प्लांट उगे हैं, बहुत कुछ जो भी अदर प्लांट्स है वो भी उनके साथ उगे हैं। तो भोजो कह रहा है हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड पर्पजली। तो भोजो कह रहा है, सोच रहा है कि क्या ये जो प्लांट्स उगे हैं ये गेहूं के फसल के साथ, इनको किसी पर्पज से उगाया गया है। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। कह रहा है कि फील्ड में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ऐसे ही उग जाते हैं, उनको नेचुरली उगते हैं, उनको उगाया नहीं जाता है। These undesirable plants are called weeds। और इन्हीं जो अनडिजायरेबल ये जो प्लांट हैं जो बिना इच्छा से उगाए गए उग जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं, यानी खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। कह रहा है कि जब वीड्स को हम खेतों से निकाल कर फेंक देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with the crop plant for water, nutrients, space and light। वीड्स को निकालना, खरपतवार को निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते हैं, यानी क्रॉप्स को जो पानी मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट मिलेगा, जो भी लाइट मिलेगी या स्पेस मिलेगा, उनको उनमें से ये भी इनको शेयर चाहिए। ये भी क्या करते हैं? उन सारी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं प्लांट से। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और इससे क्या होता है, जब वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को मिलने चाहिए थे वो उनको उनमें से ये शेयर कर लेते हैं, तो इसकी वजह से जो क्रॉप होता है उनका जो ग्रोथ होता है वो अफेक्ट हो जाता है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings। कह रहा है कि कुछ जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इंटरफेयर करते हैं और ये पॉइजनस भी होते हैं एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए। कुछ ऐसे वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। Farmer adopt many ways to remove weed and control their growth. Tilling before sowing of crop helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। कह रहा है कि फार्मर जो है अलग अलग तरीके अपनाता है कि इसलिए ताकि वीड्स की ग्रोथ को रोक पाए और उसको या तो उखाड़ कर फेंक दे, जिसके लिए एक टीलिंग प्रोसेस है। टीलिंग का मतलब ही क्या होता है? मतलब जोतना, यानी प्लॉइंग और टीलिंग एक ही है। टीलिंग का मतलब भी जोतना होता है, प्लॉइंग का मतलब भी जोतना होता है। हम जानते हैं कि किसी भी क्रॉप, किसी भी बीज को बोने से पहले, फसल की बुआई से पहले हम क्या करते हैं? सॉइल को क्या करते हैं? उसको टीलिंग करते हैं, यानी उसको हम जोतते हैं, जिसकी वजह से जब जुताई होती है खेतों की तो बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं जो मिट्टी में उगे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और सॉइल के साथ ही उखड़ के वो मिल जाते हैं। तो ये इससे भी एक तरीका होता है इसको रिमूव करने का। कह रहा है कि द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। कह रहा है कि सबसे अच्छा टाइम होता है वीड्स को उखाड़ने का तब होता है जब वो फ्लावर प्रोड्यूस करे या सीड्स प्रोड्यूस करे, उससे पहले ही उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहा है कि वीड्स को हाथों से भी उखाड़ कर फेंका जाता है या उसको ग्राउंड से मतलब क्लोज टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से एकदम ज़मीन के नीचे से ही बराबर से ही उसको काट कर फेंक दिया जाता है टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। और किसके हेल्प से ये किया जाता है? एक टूल है, एक औजार है जिसको हम खुरपी कहते हैं, जिसका आप फिगर देख सकते हो 1.2 में। इसके हेल्प से किया जाता है, या सीड ड्रिल जो होता है, सीड ड्रिल उसके हेल्प से भी किया जाता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग
सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड। कह रहा है कि वीड जो है उसको बहुत सारे तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है उसके ग्रोथ को। एक का तरीका और है केमिकल का यूज़ करके, जिसको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। वीडीसाइड एक केमिकल है, इसको हम कहते हैं खरपतवार नाशी, यानी इसमें इस केमिकल के यूज से जो भी वीड्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, और इनको खेतों में इसको छिड़का जाता है जिसकी वजह से वीड्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और ये क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाते हैं। द वीडीसाइड आर डाइल्यूटेड विद द वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। कह रहा है वीडीसाइड जो भी ये केमिकल यूज होता है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, इसको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में इसको पानी में मिलाया जाता है, उसके बाद खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में 1.6 फिगर में कि स्प्रेइंग वीडीसाइड्स, यहाँ पे एक इंसान जो है वो मुंह पे कपड़ा बांध करके क्या कर रहा है, खेतों में वीडीसाइड यानी केमिकल्स का छिड़काव कर रहा है खरपतवार को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। यहाँ पे भोजो कह रहा है कि जो वीडीसाइड है क्या पर जो भी इंसान इसको हैंडल किया हुआ है या पकड़े हुए हो या खेत में इसको छिड़काव जो भी इंसान कर रहा है क्या वो उसको नुकसान पहुंचाता है ये केमिकल। कह रहा है एज ऑलरेडी मैंशन द वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये मेंशन किया हुआ है ऊपर कि वीडीसाइड कब छिड़का जाता है, ये जो केमिकल है वो कब छिड़का जाता है खेतों में, तब छिड़का जाता है जब उसमें फूल या बीज ना आए हो तब छिड़का जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। कह रहा है कि वीडीसाइड का जो छिड़काव है वो जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं ये फार्मर के हेल्थ पे इफेक्ट करता है, इसीलिए जब इसको छिड़कने से पहले जो केमिकल है ये बहुत ही इसको केयरफुली तरीके से इसको छिड़काव करना पड़ता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग ऑफ स्प्रेइंग दिस केमिकल। कह रहा है कि जो भी इंसान इसको खेतों में छिड़कता है वो अपने मुंह को अच्छी तरह से कवर कर लेता है, अपने नोज़ को और अपने माउथ को, ताकि जब भी वो सांस ले तो उसके कोई भी उसका केमिकल जो है वो अंदर ना जा पाए, इसलिए उसको फेस पे वो कपड़ा बांध लेता है। और ये हार्मफुल है, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं, ये केमिकल हार्मफुल होता है लोगों के लिए। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।